दोस्तों एक 30 साल का लड़का रात को 12 बजे अपने काम से घर जा रहा था। उसी टाइम पे उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड बेहोश हो गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद उस लड़के ने यही चीज़ की जो कि इस टाइम पे हर अच्छे इंसान करता है और वो मदद करने के लिए चला जाता है। दोस्तों ये कलयुग चल रहा है, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो उसके बाद आपको बुरा ही सुनने को मिलेगा। और ऐसा ही उस भोले भाले लड़के के साथ हुआ। वो उस लड़की के साथ गया तो उस रात उस लड़के के साथ उन लड़कियों ने मिलके ऐसी चीज़ें की जो उस इंसान ने कभी लाइफ में नहीं सोची थी। जब आप भी इसके बारे में सुनोगे तो आप डर के मारे सहम जाओगे। आप सोचोगे कि कैसे कोई लड़की या लड़के के साथ इतना बुरा काम कर सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आखिर उस लड़के के साथ उस रात क्या हुआ था। तो वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं मास्क वाला। साल 2023 यूएसए के कैलिफोर्निया में रहने वाला एक 30 साल का लड़का जिसका नाम था जेम्स, जिसकी लाइफ एक नॉर्मल अमेरिकन की तरह चल रही थी और उसके ना तो ज़्यादा फ्रेंड थे और ना ही कोई लफड़े थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड एक कैफ़े में काम करती थी। दोनों काफ़ी मेहनती थे और वो अपने काम में ही फोकस रखते थे, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी सीरियस चल रही थी और काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक काला दिन इनकी ज़िंदगी में आने वाला था जिनके बारे में इन दोनों को नहीं पता था। दोनों अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे थे, जिससे इनको कोई प्रॉब्लम होती तो जो एक दोनों के साथ शेयर भी करते थे और कुछ इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। लेकिन 22 मार्च 2023 का दिन जेम्स के लिए एक ऐसा दिन आया जिसमें उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। 22 मार्च को इस रात करीब 12:30 बजे ये लड़का सड़क पे अपने काम से घर वापस आ रहा था। वहीं पैदल चलते दौरान उसके पास एक लड़की पहुंचती है और लड़की बहुत ही डरी और सहमी हुई थी और उस लड़की ने उस लड़के के पास आकर बोला, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरी दोस्त अचानक से बेहोश हो गई है, मेरी कार भी खराब हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या उसे हॉस्पिटल पहुंचाओगे? तो जेम्स तो वैसे ही सीधा साधा था, वो वहां जाने के लिए हाँ कर देता है और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक कार में बैठा देते हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान टाइप थी, एक गली मान लो जिनमें बहुत ही अंधेरा था। जब जेम्स और वो लड़की वहां पर पहुंचे तो चारों लड़कियां उन्हें घेर लेती है और ऐसा देखकर जेम्स चौंक जाता है और जेम्स का दिमाग तब घुमा तब उसे पता चला कि जो लड़की जेम्स के पास मदद मांगने आई थी वो उसी का ही प्लान था और उन सभी लड़कियों ने मिलकर जेम्स के हाथ और पांव बांध दिए। ऐसे में जेम्स चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रात के 1 बजे कौन ही सुनता है। एंड जिसके बाद ये लड़कियां मिलकर इस लड़के का मुंह पकड़ती है और इसे कार के अंदर डाल देती है। उसके बाद ये गाड़ी वहां से चल देती है। तो करीब 1 घंटे बाद ये गाड़ी पहुंचती है उन्हीं में से एक लड़की के घर के सामने और उस घर में कोई भी नहीं रहता था। अब करीब रात के 1:30 बज चुके थे। उन्होंने कार को वहीं पार्क में किया और बेहोश पड़े जेम्स को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो पांचों मिलकर उस लड़के को घर के अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद वो पांचों लड़कियां मिलकर जेम्स को जगाने की कोशिश करती है और उसके मुंह पे पानी डालती है। साथ ही साथ उसे थप्पड़ भी लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही जेम्स की आंखें खुली तो वह डरा और सहमा हुआ था। उसे पहले लगा कि इन लड़कियों ने मिलकर उसे किडनैप किया है, लेकिन इसकी दर्द भरी कहानी तो आगे आने वाली है। जिसके बाद वो लड़कियां मिलकर उस लड़के के साथ ऐसी ऐसी गलत चीजें करती हैं जिसके बारे में आप भी सोच नहीं सकते कि किसी की मदद करना इतनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ गलत चीजें ही नहीं बल्कि उसे पीटा भी जा रहा था और कई जगहों पे उसे खरोच भी आ गई थी। इन लड़कियों ने इस लड़के को बहुत ही गंदे तरीके से यूज किया और ये लड़का बहुत ही गिड़गिड़ाता है और माफी भी मांगता है कि पुलिस मुझे छोड़ दो, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम इतनी हैवानियत मेरे साथ कर रही हो। और बाद में जेम्स के सारे कपड़े फाड़ दिए थे। जेम्स अब पूरी तरीके से नर्वस हो चुका था। एंड जिसके बाद वो लड़कियां देखती हैं कि अब जेम्स के अंदर ये सब करने की ताकत नहीं बची है। तभी एक लड़की कुछ टेबलेट्स लाती है और जेम्स को जबरदस्ती मुंह में डाल देती है और वो टेबलेट्स उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में दी गई थी, जिसको उसको मेंटली बहुत परेशानियां हुई। जिसके बाद ये लड़कियां उसके साथ पूरी रात गलत काम करती है। उन लड़कियों ने इसको ऐसे समझ रखा था जैसे वहाँ कोई एक जानवर हो। वहीं पड़ा जेम्स रात भर चीखता रहा और बोलता रहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिससे मुझको ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वो लड़कियां उसे कुछ भी नहीं बताती और ये सारी चीज़ें रात की 4 बजे तक चलती है। और दूसरी तरफ जेम्स की गर्लफ्रेंड घर पर वेट कर रही थी कि जेम्स अब तक क्यों नहीं आया। एंड काफ़ी देर वेट करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड जेम्स को कॉल लगाती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता।
वो सारी रात इंतज़ार करने के बाद वहीं पे लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड काम के लिए घर से गया था लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। और ये सब सुनने के बाद पुलिस इस केस को थोड़ा सीरियस लेती है और पुलिस जल्द से जल्द उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है। और उन लड़कियों द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि उन्होंने ना ही जेम्स का फ़ोन बंद किया था और ना ही तोड़ा था। फ़ोन अब तक गाड़ी के अंदर ही था। जैसे ही पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की तो 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस उस गाड़ी के पास पहुंच जाती है। इसमें पुलिस ने देखा कि ये फ़ोन तो गाड़ी के अंदर लॉक है और गाड़ी एक घर के सामने खड़ी हुई है और उस घर की सारी लाइटें भी ऑफ थी। उसके बाद पुलिस के द्वारा इस घर के अंदर जाने की कोशिश की गई और जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर गई तो उन्होंने जैसे ही वो देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि दोस्तों पुलिस ने देखा कि 3-4 लड़कियां बिना कपड़े पहने बैठ के अगल बगल पड़ी है और बीच में उन्हें मिल जाता है जेम्स जो प्रॉपर बेहोश था। ऐसा होने के बाद जेम्स को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया जिसके बाद पुलिस उन लड़कियों को अरेस्ट भी कर लेती है। ताज्जुब की बात यह थी कि इन 5 लड़कियों में से सिर्फ 4 लड़कियों को ही गिरफ्तार किया गया और एक लड़की को किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ गई। जैसे ही यह केस कोर्ट में पहुंचता है तो इन लड़कियों के ऊपर $5 लाख का जुर्माना और इसके साथ 5 साल की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे केस इंडिया में बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों इससे भी ज़्यादा बेरहमी वाला केस एक टीचर ने स्टूडेंट के साथ किया था, तो आप इस वीडियो को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।